नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसी हैं आप लोग? तो देखिए आज मैंने बनाया है मूंग दाल नमक पारा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरा नमक पारा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसकी आवाज़ भी आपको सुना देती। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ मैंने नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है पीली वाली मूंग दाल। यहाँ पर इसको अच्छे से वॉश करके 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था फूलने के लिए। तो देखिए इसी ग्लास से नाप कर मैंने 1.5 गिलास दाल लिया था। यहाँ पर नाप का कोई विशेष महत्व नहीं है, आप किसी भी चीज़ से ऐसे ही भिगो सकते हैं नाप के। तो देखिए अब इनको कर लेंगे हम सबसे पहले ग्राइंड। तो यहाँ पर हम एक ही साथ सारी दाल ग्राइंड कर लेंगे और ऐसे इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल के इसको पीस लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको बिना पानी डाले पीसा हुआ है, फिर भी देखिए कितना पतला पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बाउल में। और अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। हथेलियों पर मसल कर अजवाइन डालेंगे तो इससे इसकी महक और भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर आधा चम्मच मंगरेल, ब्लैक सीड्स जिसे कहते हैं, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, स्वादानुसार नमक। अगर आपको अधिक तीखा पसंद है तो इसमें आधा चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच मैदा डालकर मिक्स करेंगे और एक डो के रूप में इसको तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमें मैदा डालना है, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही डालना है, बहुत ज़्यादा एक ही बार में नहीं डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से डालते रहेंगे और मसलते रहेंगे। जब ये डो बन जाए तब इसमें मैदा ऐड करना बंद कर देंगे। तो ये रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्रंची नमक पारा बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो देखिए यहाँ पर ये डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच ऑयल। तो देखिए इस तरीके से इस पे ऑयल डालते जाएं और इसको मसलते जाएं। मैंने एक बार में 2 चम्मच ऑयल डाला है, फिर मसला है, फिर एक बार में 2 चम्मच ऑयल डाला है और फिर मसला है। तो देखिए इसी तरीके से मसल कर इनको तैयार कर लेना है। तो ये देखिए डो बनकर एकदम हमारा तैयार है, बहुत ना सॉफ्ट है ना बहुत टाइट है। अब इनको ढक कर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही। अब हम तैयार कर लेते हैं साटा। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 1 चम्मच ही इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये घोल बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं मूंग दाल का नमक पारा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा ले लिया है और इसको ऐसे रोल करते हुए बड़ा कर लेंगे और 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसको फिर से हम रोल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया था तो जिससे ये चिपके ना। तो देखिए इसका जो है हमें ऐसे ही रोल बना लेना है और अब इसको 3 भागों में डिवाइड कर देना है। तो देखिए 3 भागों में ये डिवाइड हो चुका है। अब बनाते हैं हम एक लोई। तो देखिए सारी लोइयाँ, तीनों लोइयाँ बन चुकी हैं। अब इनको हम बेलेंगे और एक रोटी के शेप में इसको बेल लेंगे। तो अगर चिपचिपाहट लगे तो हल्का हल्का यहाँ पर मैदा ऐड करते जाएंगे और बेलते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बेलते हुए हमें इतनी बड़ी रोटी बना लेनी है। अब इसी तरीके से दूसरी रोटी भी हमें तैयार कर लेनी है। तो ये बहुत ईज़िली इसको बेल सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ये। तो इसमें दाल इस तरीके से मिक्स हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि इसमें दाल पीस कर डाला हुआ है हमने। तो देखिए ये भी रोटी बनकर तैयार हो गई है। इसी प्रकार से तीनों रोटियां हम बेल कर तैयार कर लेंगे।
तो देखिए तीनों रोटियां यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। इनको बहुत ना मोटी और ना बहुत पतली, मीडियम में रखना है। तो चलिए अब पहली रोटी लेते हैं और इस पे जो हमने घोल बनाकर रखा हुआ था, जिसको साटा बोलते हैं, वो इस पे इस तरीके से देखिए फैलाकर पूरी तरीके से ऐसे इसको बहुत अच्छे से लगा देना है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी रेसिपी की हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए एक के ऊपर इस तरीके से दूसरी को हमने चिपका दिया है। अब इसके ऊपर फिर लगाएंगे साटा और तीसरी रोटी को भी इस तरीके से चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से घोल लग गया है। अब तीसरी रोटी भी हमने यहाँ पर लगा दिया है और इस पे एक बार ऊपर से फिर ये साटा लगाएंगे इस पे। और इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। तो देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए हमें इनको बेलना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आटा डाल दिया है जिससे ये चिपके ना। तो इस तरीके से हम बेल लेंगे इसको। ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता नमक पारा बना हुआ था। तो इस तरीके की चीज़ें जब मैं बाहर से ख़रीद कर लाती हूँ ना, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है और बहुत ज़्यादा नमक भी लगता है। तो इसीलिए मैंने अपने हिसाब से इसको घर पर बनाया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। अपने घर का शुद्ध ऑयल में आप इसको बनाएंगे तो ये खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने चौका लिया था बेलने के लिए, वो यहाँ पर थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो मैंने इनको 2 भागों में कट कर लिया है और एक भाग रख दिया है। अब इसको हम अच्छे से फैलाकर बेल सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी चीज़ यूज़ कर रहे हैं बेलने के लिए तो आप एक साथ ही बेल सकते हैं इसको। तो देखिए ये बेल कर तैयार हुआ है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग आप अपने हिसाब से किसी भी मनचाहे शेप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे नमक पारे के शेप में इसको काट लिया है। आप लंबा, मोटा, पतला जैसा चाहें इसको काट लें और ये खाने में एक जैसा ही लगेगा। तो देखिए इस तरीके से फटाफट से हमने काट कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर रख दिया इनको प्लेट में। अब चलिए दूसरा भाग जो बचा हुआ था उसको भी बेल कर हम काट लेते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी काट लेंगे। तो देखिए ये भी कट कर हो गया है तैयार। अब चलिए करते हैं फ्राई। यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया था तेल गरम होने के लिए। तो यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है, हल्का गरम रखना है। तो देखिए तेल में डाल दिया है, तेल हल्का ही गरम है। अब इनको हम अच्छे से कर लेंगे डीप फ्राई। अभी आपस में जो ये चिपके हुए हैं, जैसे जैसे पकेंगे वैसे एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी चम्मच की सहायता से या किसी भी चीज़ से इसको धीरे धीरे अलग करते रहिए और इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। देखिए ये हमारा नमक पारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और जो हमारा बचा हुआ था उसको भी इसी में डाल देंगे। तो ये भी देखिए आपस में चिपके हुए हैं।
तो इनको किसी चम्मच या पलटे की सहायता से अलग करते जाएंगे और ये जैसे जैसे पकेगा वैसे अलग होता जाएगा। तो इसी तरीके से इसको अलग कर देना है, नहीं तो ये आपस में चिपके रहेंगे। तो देखिए हमारा ये भी तलकर तैयार हो गया है। नमक पारा बहुत ही टेस्टी और क्रंची, अच्छी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से और खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब था। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक